डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू मैथ की दुनिया। आपके पास चैप्टर नंबर 5 का थोड़ा सा रिव्यू है। यहाँ पर पूरा चैप्टर 5 जो है इन्हीं चीज़ों पर जो है वो डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपके पास क्या क्या चीज़ है, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम देखेंगे जी, आपके पास इस चैप्टर का नाम ही है इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ इंडेक्स। इंडेक्स होता क्या है? बेसिकली इंडेक्स में हम जो है अपनी वैल्यूज़ को पिछले साल की वैल्यू से कंपेयर कर रहे होते हैं। हम देख रहे होते हैं कि जी इस साल लेट्स सपोज आलू जो है वो 100 रुपये किलो है, तो पिछले साल कितने थे। ठीक है, तो हम देख रहे होते हैं महंगाई हुई है या महंगाई नहीं हुई। ठीक है, मतलब महंगाई हो रही है तो इट्स मीन इन्फ्लेशन हो रही है, अगर महंगाई नहीं हो रही तो इट्स मीन डिफ्लेशन हो रही है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो महंगाई ही होती है। देख लेते हैं हम कि इंडेक्स नंबर फाइंड कैसे करते हैं। तो इंडेक्स फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है पी एन डिवाइडेड बाई पी नोट। ये छोटा सा मैंने ओ डाला हुआ है, बेसिकली ओ आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है नोट को, इसको नोट पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं है क्या। एन जो है पी एन वो है करंट प्राइस, और जबकि पी नोट क्या है बेस प्राइस। करंट फॉर एग्जांपल ये 2021 है, तो 2021 में आलूओं के प्राइस जो है वो 100 है। ठीक है, और पी नोट से हम डिवाइड कर देंगे। पी नोट बेस प्राइस लेट्स सपोज लास्ट ईयर जो आलूओं की प्राइस थी 80 रुपये थी, तो 100 को हम 80 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा जी इस साल जो है कितने परसेंट महंगाई हुई है। ठीक है, तो सिंपल आपके पास इंडेक्स कैसे निकलता है, आप करंट प्राइस को बेस प्राइस से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। नेक्स्ट इज लिंक रिलेटिव। व्हाट इज मेंट बाय लिंक रिलेटिव? लिंक रिलेटिव आपके पास क्या है, लिंक जोड़ना, ताल्लुकात जोड़ना। ताल्लुकात कैसे जुड़ेंगे? पिछली चीज़ों से। अब यहाँ पे तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी इसमें चेंजिंग ये आएगी कि इंडेक्स नंबर में आपको बेस ईयर बता देगा कि आपने बेस ईयर क्या लेना है। लेट्स सपोज अभी हमने 2021 और 20 की बात की, क्या पता वो कह रहा हो कि 2021 की प्राइजेस को 2018 की प्राइजेस से आप जो है वो कंपेयर करें, तो 2018 हमारे पास बेस बन जाएगी। लेकिन इसमें आपके पास बेस नहीं बताई होगी, इसमें आपने पिछले से ही n-1 करंट ईयर जो आपके पास है उसमें से 1 माइनस करना है, मतलब एक साल पीछे जाते जाना है। तो हमने पिछले सालों की ही बात करनी है कि पिछले साल कितनी महंगाई थी, उससे पिछले साल कितनी महंगाई थी। सालों को आपस में जोड़ते जाना है, उनका लिंक बनाते जाना है। जबकि इंडेक्स में आपके पास वो स्पेसिफिक आपको बता भी सकता है कि आपने इस साल की जो वैल्यूज़ हैं उसको आपने किस पिछले साल से जो है वो कंपेयर करना है। आपके पास आगे आई थी इंडेक्स की तीन टाइप्स। इंडेक्स की तीन टाइप्स हैं, लेस्पियर, पैसेज एंड फिशर। सबसे पहले बात करते हैं जी लेस्पियर पे। व्हाट इज मेंट बाय लेस्पियर? लेस्पियर क्या है आपके पास? लेस्पियर सिंपल निकलता है आपके पास पी एन, मतलब जो आपके पास करंट प्राइस होती है आप उसको बेस क्वांटिटी से क्यू नोट बेस को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्यू नोट जो है वो आपके पास बेस क्वांटिटी को शो कर रहा है, और क्यू एन जो है वो करंट क्वांटिटी को, क्यू फॉर क्वांटिटी से शो कर रहा है। सिंपल आपने इन दोनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उनका सम ले लेना है, समीशन सम। ठीक है, उस पूरे सम को आपने डिवाइड कर देना है किससे, जो आपने पी और क्यू का मल्टीपल करके समीशन लिया होगा, देन मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे चेंजिंग क्या आ रही है पैसेज और लेस्पियर में? यहाँ पे पी एंड पी नोट दोनों में है, पी एंड पी नोट। यहाँ पे क्यू नोट एंड पे यूज़ हो रहा है, मतलब दोनों की बेस क्वांटिटी यूज़ हो रही है, और यहाँ पे दोनों की करंट क्वांटिटी यूज़ हो रही है। तो मतलब लेस्पियर जो है वो बेस ईयर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पैसेज जो है वो करंट ईयर को जो है रिप्रेजेंट करता है। आप दोनों को सॉल्व करेंगे सिमिलर इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 100। बात करते हैं जी फिशर की। व्हाट इज मेंट बाय फिशर? फिशर में आपके पास लेस्पियर और पैसेज का जो आंसर आया, फॉर एग्जांपल लेस्पियर का आंसर आया 3, पैसेज का आंसर आया 4, तो आपने क्या करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 आ गया, उसका अंडर रूट ले लेना, आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। सिंपल दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई एंड देन अंडर रूट, तो आपके पास जो है लेस्पियर सॉल्व हो जाएगा। सिंपल एक छोटी सी कहानी थी इसमें कि चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ना क्या क्या है। बाकी चीज़ों को थोड़ा बहुत जो है मोल्ड आपको खुद करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू डाटा। इसके बाद आप चैप्टर 5 जो है वो देखिएगा इंशाल्लाह, यू विल फील कि आपको इससे काफ़ी हेल्प आउट होगा। 5.1 क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडेक्स नंबर, गिव द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर है क्या और उसके यूजेस क्या हैं? एंड इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस। इंडेक्स नंबर बेसिकली आपके पास एक डिवाइस है विच मेजर्स द चेंजेस इन अ वेरिएबल और ग्रुप्स, जो कि आपके पास चेंजेस देखती है कि ग्रुप्स में या वेरिएबल जो टाइम के साथ या स्पेस के साथ आती है। इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर। फॉर एग्जांपल पिछले साल जो है वो चीनी का रेट क्या था और इस साल चीनी का रेट क्या है। तो ये क्या है, ये एक डिवाइस है जो आपको मेजर करने में हेल्प करती है चेंजेस कि चेंजेस वो आपके पास ग्रुप्स में चेंजेस भी हो सकते हैं, वो चेंजिंग टाइम की वजह से भी हो सकते हैं। बेसिकली जो चीज़ें टाइम चेंजिंग्स को मेजर करें उनको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं।
नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर आपके पास जो है वो ये एक तो आपके पास सेवरल इकोनॉमिकल एंड बिजनेस पॉलिसीज के लिए जो है वो गाइडलाइन है। नेक्स्ट जो है ये आपके पास जो है आईक्यू लेवल को कंपैरिजन करने के लिए जो है वो इंडेक्स नंबर जो है वो यूज किए जाते हैं। ये दो जो है इसके बेसिक यूजेस हैं, ठीक है। इसके अलावा यूजेस और भी बहुत हैं, लेकिन बेसिक दो यूजेस आपके सामने यही हैं। सेकंड है 5.2 के मेन स्टेप इंडेक्स नंबर प्राइस के क्या हैं। सबसे पहले तो प्राइस एंड स्कोप मेजर करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर यूज होते हैं, ठीक है। फिर हम सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज के लिए, सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस के लिए, सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड के लिए, सिलेक्शन ऑफ एवरेज एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर वेट्स के लिए इसको जो है वो कंप्यूट करते हैं। ये सारे स्टेप्स होते हैं इंडेक्स नंबर के बेसिकली प्राइस फाइंड करने के लिए कि पिछले साल क्या प्राइस है और इस साल क्या प्राइस है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट एक्ट ये आया होता है कि इंडेक्स नंबर में कितने स्टेप्स होते हैं, तो टोटल ये 6 स्टेप्स हैं। 5.3 है आपके पास व्हाट इज इंडेक्स नंबर एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन हम 5.1 में देख चुके हैं, ठीक है। 5.3 में जैसे इनके नाम हैं तो सिंपल इंडेक्स नंबर है, कॉम्पोजिट इंडेक्स नंबर, अनवेटेड इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन इनकी आगे आएंगी। 5.4 में पूछा है जी डिस्कस द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में बेसिकली क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, सेम जस्ट लाइक 5.2। ये 6 जो है आपके पास स्टेप्स हैं। 5.5 में आपसे कहा जा रहा है कंपेयर करें आप सिंपल और कंपोजिट इंडेक्स नंबर को। सिंपल इंडेक्स नंबर वो होते हैं जिसमें सिंगल वेरिएबल्स हो। फॉर एग्जांपल सिर्फ आप बात करो वेजेस की, एम्प्लॉयज की वेजेस की बात, लेकिन कंपोजिट में आपके पास दो या दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। इफ इट इज मेजर द रिलेटिव चेंज इन टू और मोर वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल के प्राइसेस इन करंट एंड पास्ट ईयर, इस साल क्या कीमतें हैं, पिछले साल क्या कीमतें थी। जबकि सिंपल इंडेक्स में आपके पास इसी साल के जो है वो कीमतों की बात की जा रही है, पिछली कोई भी चीज जो है वो ऐड नहीं होगी। 5.6 है व्हाट इज वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर आपके पास क्या है, एन इंडेक्स नंबर दैट मेजर्स द चेंजेस इन प्राइस और क्वांटिटी ऑफ अ गुड और ग्रुप ऑफ गुड हैज टेकन इनटू अकाउंट। वेटेड का मतलब क्या होता है, जैसे हम वेटेज ले लेते हैं कि वेटेज ले लें, अपने परसेंटेज मार्क्स आपके 100 के इक्वल कर लेते हैं। जैसे सीजीपीए निकलता है, आप लोगों ने सुना होगा सीजीपीए जो है वो 4 में से निकल रहा है, तो किसी भी चीज को वेट दे लेना, उसकी मिकदार डिसाइड कर लेना कि ये चीज आपके पास इसके इक्वल है, तो ये आपके पास वेटेड इंडेक्स नंबर होता है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हम सीखेंगे इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है और ये कितनी टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन नंबर 5.7 है। 5.7 से पहले सारे क्वेश्चन जो आपके पास थ्योरी के हैं वो आपको जो है वो स्लाइड्स की फॉर्म में मिल जाएंगे। यहाँ पर डाटा आपके पास गिवन है, ईयर्स गिवन है और इंडेक्स नंबर, इंडेक्स प्राइजेस गिवन है आपके पास। स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि नंबर टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल ईयर्स, आपने सारे ईयर्स की जो एवरेज है उसको एज बेस लेके इसको सॉल्व करना। तो एवरेज हमें पता है कैसे निकलेगी, ऑल ईयर प्राइजेस मतलब ये सारी प्राइजेस, इनको हम डिवाइड कर लेंगे नंबर पे। कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 पे हमने इनको किया डिवाइड। तो टोटल नंबर्स आपके पास कितने आ गए हैं जी, इनको हम ऐड करेंगे तो 2। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021, अब सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में क्या है आप देख सकते हैं। टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं जो चैप्टर नंबर 1 में यूज होंगे, एमसीक्यूज हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, सोल्व एक्सरसाइज हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, चैप्टर नंबर 1 के आपके सामने है इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसी तरह डेफिनेशंस हैं आपके पास अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, गेस्ट पेपर 2021 यानी कि अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021। चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज देख सकते हैं, एमसीक्यूज हैं आपके पास, डेफिनेशंस हैं, सोल्व एग्जांपल्स होंगी, एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व होगी, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में आपको दिखा देता हूं, एमसीक्यूज देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 में टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 3 डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, यानी कि कंप्लीट आपको बुक मिलेगी। एक्सरसाइज 3 है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं टिप्स एंड ट्रिक। किसी भी चैप्टर को करने का पहला तरीका यह है कि आपको ना यार सबसे पहले इसका पता हो
कि इसमें फार्मूले कौन से यूज होने हैं, मीन है, मीडियन है, मोड है, ग्रुप्ड फार्मूला है, अनग्रुप्ड फार्मूला है। सबसे पहले हमने ना कोशिश ये की है कि आपको सबसे पहले टिप्स बताए जाएं, ट्रिक्स बताए जाएं कि कौन से फार्मूले यूज होंगे चैप्टर नंबर 3 में। उसकी कंप्लीट वीडियो अपलोड है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमारे पास अवेलेबल है चैप्टर नंबर 3 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आपको पता है कि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बहुत जरूरी हैं स्टैट्स में। और इसके बाद सारी की सारी एक्सरसाइज सोल्व हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस की सेंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस की सेंस में। इसके बाद आपको गेस्ट पेपर भी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, डेफिनेशंस हैं इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। नंबर अगर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में टिप्स एंड ट्रिक्स फार्मूला जो भी मैंने आपको दिखाए हैं, आपको पता है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले स्टैट्स में आपको पता होना चाहिए कि कौन से फार्मूले यूज करने, अदरवाइज आपको चैप्टर नहीं आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक फार्मूलाज हो गए जो आपके लिए चैप्टर के लिए बहुत जरूरी होंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज हमारे पास सारी की सारी सोल्व है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हमारे पास कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स अवेलेबल है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक। नो एकेडमी, नो स्टैट्स ट्यूटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स। आपको पता है जो स्टैट्स का पेपर होगा वो होगा 85 मार्क्स का, और 15 मार्क्स का आपको आएगा प्रैक्टिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इज ओनली 500 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपीज में आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 9 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 2021 की सेंस में। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। शुक्रिया। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक प्रोवाइड करेंगे, इस पूरी बुक के किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा। आपको मिलेंगी डेफिनेशंस, एक्सरसाइज, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज